थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा चलता है, तो आपको भी तकलीफ ना हो। अगर मेरा वॉइस लो होगा तो 1.5x में करके देखिए, 4x तक जा सकते हैं देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेट लॉस होगा, कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, कभी कभी कफ में से खून निकल सकता है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी HRZD मीडियम होगा। स्टेन कौन सा होगा, स्टेन में। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर प्रॉपर हमें एटलीस्ट एक दो बार रीडिंग भी हो गई तो भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बस हमें एक बार उसको अच्छे से पढ़ना है। तो अभी मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा एटलीस्ट आप उतना तो करिए, बहुत इसका बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। तो आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के हाई यील्ड एग्जाम टॉपिक्स, जो कि हमें मिस कभी नहीं करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी से लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइज कैसे करते हैं ये पूरी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देगी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है वो है कल्चर मीडिया। तो आपको कल्चर मीडिया जो है वो मालूम होने चाहिए क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। कल्चर मीडिया, अब इस कल्चर मीडिया में कौन से मीडिया आते हैं, जैसे मैकॉन्की, ब्लड आगार, चॉकलेट आगार, लोवेंस्टन जेनसन, ठीक है। तो कौन की ब्लड आगार, चॉकलेट आगार और लोवेंस्टन कौन सा आता है, उसको हम LJ मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LJ। तो ये हो गए 2 टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप देख लेना। थर्ड टॉपिक आता है वो आता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं और एक्सोटॉक्सिन होता है। इसके बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो आते हैं एंडोटॉक्सिन वर्सेस एक्सोटॉक्सिन, इसका डिफरेंशिएट आप अगर कर पाओगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली करोगे, ठीक है। अब आता है जैसे बैक्टीरियल जेनेटिक्स, उसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। बैक्टीरियल जेनेटिक्स इसमें आता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो इसका एक इमेज भी आता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, मतलब कि बैक्टीरिया उस फेज में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, ये 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अब 5th जैसे है टॉपिक, वो है आता हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला। तो उसमें कौन सा रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, और कौन सा एंटीबायोटिक्स रेजिस्ट करते हैं वो भी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 6th टॉपिक आता है वो आता है आपका ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व जो है वो आपको देखना है कि उसका कर्व जो है, और हर कर्व में फेजेस है, वो फेजेस में क्या क्या चीजें होती है वो आपको पता होगा। ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7 टॉपिक हम देखते हैं वो है नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा कौन से चीज़ों पे होता है, स्किन पे नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा के नाम्स क्या है और कहाँ पे होता है, GIT में होता है, जैसे हम गट फ्लोरा बोलते हैं।
गट फ्लोरा कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। इनका काम क्या होता है? क्योंकि हाँ वो प्रोटेक्ट करते हैं चीज़ों को, इसलिए गट फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा, गट फ्लोरा अगर ख़त्म हो गया तो हम क्या खाते हैं? प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स खाकर उसको ये करते हैं। और कब ख़त्म होता है? एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाने के बाद गट फ्लोरा निकल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? लूज मोशन हो सकता है, ठीक है। और जनरल माइक्रोबायोलॉजी से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे स्टेन्स। तो आपको ये स्टेन्स मालूम होने चाहिए। अब स्टेन्स में कौन से स्टेन्स आते हैं? जैसे कि ग्राम स्टेन है, जेडेन स्टेन है, अल्बर्ट है, इंडिया इंक है। ये जो है ग्राम स्टेन है, अल्बर्ट है, जेडेन स्टेन है, ठीक है। और कौन सा है? इंडिया इंक स्टेन। ये आपको ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जो टॉपिक्स है, ये पूरे जो टॉपिक्स है वो है जनरल माइक्रो बायोलॉजी वाले, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स स्कोरिंग है। तो आप देखते हैं इम्यूनोलॉजी से। इम्यूनोलॉजी में जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही है। तो पहला है हमारा टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो इसमें कितने टाइप्स है वो आपको मालूम होने चाहिए। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3, और इसमें जो आईजी मीडिएटेड कौन सी होती है और इसका टाइमिंग कैसा होता है। टाइमिंग में मतलब सडन जो होता है, जो कि हम कह सकते हैं मिनट्स तक, फिर आवर्स में, डेज में, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। ओके, कुछ रिएक्शंस भी है, कुछ रिएक्शंस कौन से टाइप में आती है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको। जैसे कि अगर हनी बी जो है, बी स्टिंग हुआ तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वो होती है टाइप 1 होती है, क्योंकि इमीडिएट होता है। एनाफिलैक्सिस कौन सी है? टाइप 1 है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको आएंगे, इसलिए आपको ये पढ़ना है। ओके, अब दूसरा देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कौन से होते हैं? आईजीजी, आईजीए, आईजीजी, दूसरा कौन सा होता है? आईजीए। सबसे बड़ा जो होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसे हम पेंटामर्स भी कहते हैं। ओके, तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, लास्ट वाले को हम कहते हैं आईजीडी। इन सारे के फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वाला है कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो वैक्सीन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के, लाइव एंड किल्ड। तो इसमें क्या फर्क है? इसके एग्जाम्पल्स क्या है, नाम क्या है उस वैक्सीन के, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर आता है एलिसा। एलिसा टेस्ट कौन से इसमें होता है वो आपको देखना है। और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, और एक टेस्ट है कुम्स टेस्ट। ये टेस्ट कहां कहां किए जाते हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। ओके, फ्लो साइटोमेट्री। तो ये इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार 2 बार आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट मेरा तो कहना है पूरा कुछ नहीं मालूम होने से बेहतर है कुछ पढ़ के जाओ, एटलीस्ट कुछ तो जजमेंट लगा के हम क्वेश्चंस क्लिक कर सकते हैं। तो ये है इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको क्लिनिकल केस आएगा और बताएंगे कि बताओ कि आप
ये बैक्टीरिया कौन सा है। तो बैक्टीरियोलॉजी से जो क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। तो पहला बैक्टीरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने नाम भी सुना होगा, उसका नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये आपको पूरी चीज़ें इसके बारे में आपको रीड करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। ये अगर इन्फेक्ट इससे होता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, इसका टेस्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेकंड आता है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये भी आपको देखना है। गैस गैंग्रीन कौन करता है वो भी आपको देखना है। और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया से कौन से इंपॉर्टेंट डिजीजेस होते हैं, उसकी इटियोलॉजी, उसके सिम्टम, साइन सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। अब थर्ड वाला देखते हैं, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, कौन से पेशेंट में करता है, निमोनिया कॉज करने वाले कितने बैक्टीरिया है, और HIV पेशेंट्स में कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, AC एयर कंडीशनर से कौन सा होता है, जीरोवेसी जो है उसका स्टेन कौन सा है, वो कौन से कलर में दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ वाला जो है वो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, वो है निसेरिया मेनिंजाइटिस और निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया मेनिंजाइटिस और गोनोरिया। ओके, मेनिंजाइटिस में कौन सी साइन आती है, बेबिंस्की साइन, वो कैसी होती है। सेकेंड, इसका जो इन्वेस्टिगेशन कैसा किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल फ्लूइड लेकर किया जाता है, प्लस इसके साइन सिम्टम्स क्या है, ये इन्फेक्शन CNS सिस्टम को इन्फेक्शन करेगा, इसका ट्रीटमेंट कौन सा होता है, सिफ्ट्रैक्सोन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। गोनोरिया क्या होगा, उसमें से छोटे बच्चों का भी होगा और अडल्ट्स में भी होगा। इसके साइन सिम्टम्स क्या है वो पता करिए, डिस्चार्ज कौन से कलर में होता है वो मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस वो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जो ENT से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसकी इमेज आती है, छोटे बच्चे की इमेज आती है, 10 सालों से वही इमेज आएगी छोटे बच्चों की। उसमें क्या होगा वो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें पैच होगा। डिप्थेरिया क्या करता है, एक गले में पैच होगा जो कि स्क्रब करने से भी निकलता नहीं, स्क्रब करने से खून निकलता है, तो डिप्थेरिया कर देना। ओके, अब सिक्स्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टिटैनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। इसका वैक्सीन भी होता है, वो PSM के इसमें हम देख लेंगे। लेकिन इस बैक्टीरिया में जो टिटैनी जो होता है वो बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा पेशेंट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है इसका ही भाई, उसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। कैन फूड से होता है, जो पैकेट्स में आते हैं ना कैन फूड सुपरमार्केट्स में, उसमें का फूड खाने के बाद ये चीज़ होती है, क्या होती है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म का इन्फेक्शन होता है। इसके साइन सिम्टम्स याद रखना जो भी है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस आपको माइक्रोबायोलॉजी से, पैथोलॉजी से, मेडिसिन से, PSM से आएगा। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा चलता है तो आपको भी तकलीफ ना हो। अगर मेरा वॉइस लो होगा तो 1.5x में करके देखिए, 4x तक जा सकते हैं देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वो पूरा वीडियो समझना चाहिए। लेकिन नॉर्मली मैंने स्पीड थोड़ा अपना बढ़ा दिया है। तो बैसिलस एंथ्रासिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे अच्छा टॉपिक आता है जो कि आपको पता ही है, माइकोबैक्टीरियम
क्लॉसिस, इसमें से क्या देखना है आपको, स्टेंस देखने हैं और साइन सिम्टम्स देखना है। वेट लॉस होगा, कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, कभी कभी कफ में से खून निकल सकता है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी HRZD मीडियम होगा। स्टेन कौन सा होगा, स्टेन में वो बैक्टीरिया का कलर कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें से जो HRZD जो ट्रीटमेंट है उसमें से रेजिस्टेंस कौन सा होता है, रेजिस्टेंस होने के बाद कौन सा ड्रग देते हैं, कौन सा देते हैं, आइसोनियाजाइड देता है। नॉर्मल इसमें कौन सा होता है, रिफाम्पिसिन वगैरह जो होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी क्या है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होने चाहिए। तो ये हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब जो बात करते हैं वो है उसी टाइप का जिसमें भी रेजिमिन होती है, लेप्रोसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी PSM से पूछते हैं। इसमें भी ड्रग रेजिमेन है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। डैप्सोन वगैरह ड्रग देते हैं, वो ड्रग के साइड इफेक्ट्स, डोसेज पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं विब्रियो कोलेरा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका जो ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी मोटिलिटी क्या होती है, उसका शेप कौन सा होता है, और स्टूल का जो अपीयरेंस होता है वो राइस स्टूल, ठीक है, राइस जैसा होता है। तो विब्रियो कोलेरा क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट बात आते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये क्या क्रिएट करेगा या क्या ये कॉज करेगा, ये करेगा टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सी टेस्ट होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। उस टेस्ट का नाम क्या है मालूम होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हो गया साल्मोनेला टाइफी। अब बात करते हैं शिगेला। शिगेला और टाइफी में क्या फ़र्क है, सबसे इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला टाइफी में वाटरी लूज मोशन होगा या वाटरी स्टूल्स दिखेंगे। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं वाटरी स्टूल। और शिगेला में क्या होगा, शिगा टॉक्सिन होता है, इससे होगा ब्लडी स्टूल। डिफरेंशिएट दोनों में करने के लिए ये काफी है और टॉक्सिन भी काफी है। ओके, अब दूसरा जो बैक्टीरिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ई कोलाई। ई कोलाई क्या करता है, यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज करता है ई कोलाई। इसका भी सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला बैक्टीरिया है वो है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। ओके, तो स्यूडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो कौन से पेशेंट्स में दिखता है, बर्न वाले पेशेंट्स में कौन सा दिखता है, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। और इसके स्टेन में कौन सा कलर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वाला जो है कि स्टमक रिगार्डिंग है, आपको पता भी है वो होने से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पेट की खराबियां होती है। कौन सा है, एच पाइलोरी। तो ये सारे जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही है, इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे, 100% श्योर आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये बैक्टीरिया जितने भी मैंने बताए उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वन लाइनर हो या इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो या क्लिनिकल केसेस में हो, या तो फिर डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसका स्टेन कौन सा है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने बैक्टीरियोलॉजी का हाई यील्ड कंटेंट देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। तो अब बात करते हैं हम वायरोलॉजी, उसके बाद बात करेंगे माइकोलॉजी और साथ लास्ट में करेंगे पैरासाइटोलॉजी। तो वायरोलॉजी से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबका फेवरेट कौन सा होता है, HIV। HIV में क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको, इसकी टेस्ट कौन सी टेस्ट होती है, स्प्रेड कैसा होता है, स्प्रेड होने के जो मीडियम्स है वो क्या है। ठीक है, और इसके साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त कौन से टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट में कौन से चीज़ें ऐड होती है। तो HIV की रिगार्डिंग ये चीज़ है। लेटेंट फेज में क्या होता है, HIV एड्स में बदलने के बाद क्या होता है, कितने CD4 काउंट्स चाहिए एड्स में होने के लिए, HIV में कौन से बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा कॉज करते हैं,
HIV बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना बोलूँगा उतना कम है, ठीक है। तो HIV सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, है बी, साथ में इसके मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। इसी के साथ हेपेटाइटिस सी और डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ई किस में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, तो ये मालूम होना चाहिए। और हेपेटाइटिस ए भी मालूम होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको पता ही होगा। अब हेपेटाइटिस बी सबसे इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस सी क्यों होता है, कैसे होता है, ट्रांसमिशन क्या है वो मालूम होना चाहिए, ड्रग्स कौन से देते हैं पता होना चाहिए, प्लस इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है मालूम होना चाहिए। अब है रैबीज। रैबीज जो है उसमें वैक्सीन कौन से देते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, कैसे होता है, प्लस इसके जो सिम्टम्स बाकी के भी है, कहाँ पे अटैक होता है, गैंग्लियन में होता है, CNS तक चला जाता है, CNS में जाने के बाद पहली चीज़ सिम्टम जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिया भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम फ्रॉम रैबीज। ओके, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी एक होता है नॉर्मल डॉग बाइट होने के बाद वैक्सीन दिया जाता है, दूसरा जो है कि रैबीज वाला डॉग बाइट होने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं, 24 आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। नॉर्मली जो वैक्सीन दिया जाता है वो कहाँ देते हैं, और रैबीज में जो वैक्सीन देते हैं वो वुंड में दिया जाता है। ओके, सो रैबीज इज डन। अब जो बात करते हैं हम डेंगू। डेंगू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के रिगार्डिंग आपको उसमें जो मॉस्किटो होता है उस मॉस्किटो का नाम मालूम होना चाहिए। ओके, साथ में मलेरिया का भी नाम मालूम होना चाहिए, डेंगू का भी साइन सिम्टम्स, डेंगू फीवर क्या होता है, इसमें जॉइंट पेन होगा और इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये सब, इसके लार्वा क्या है वो मालूम होने चाहिए। ओके, अब डेंगू होने के बाद साथ में इसके मलेरिया भी देखना। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। ओके, इन्फ्लुएंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा का भी देख लेना। ओके, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस जो है इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हर्पिस में क्या क्या है वो कैटेगरीज आप देख लेना। इवन हर्पिस ये वाला भी होता है, जूस्टर वाला भी होता है, जूस्टर भी देख लेना। ओके, इसमें और कैटेगरीज आएंगे, कौन से आएंगे, EBV, CMV। ओके, ये भी देख लेना, वेरिसिला जूस्टर भी देख लेना। तो ये हो गया हमारा वायरोलॉजी से। ठीक है, अब बात करते हैं हम माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है कैंडिडा। स्किन इन्फेक्शन भी करता है, ENT में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, माउथ में पैच होगा। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि माउथ में जो पैच होता है ये कैंडिडा से भी होता है, और दूसरा जो होता है वो ल्यूकोप्लेकिया से भी होता है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं, अगर वो जो पैच है अगर रब करने के बाद अगर निकलता है नॉर्मली स्क्रैच करने के बाद तो वो होता है कैंडिडा होता है, और अगर रब करने के बाद नहीं निकलता वो होता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या है, वो आता है हमारा ओरल में। ओरल क्या है, प्री मैलिग्नेंट लीजन, मैलिग्नेंसी होने से पहले होता है। होता क्यों है, च्यूइंग ऑफ टोबैको, ये सारी चीज़ें जो होती है, एक्सेसिव अल्कोहल, उस वजह से ल्यूकोप्लेकिया होता है। कैंडिडा जो है वो इन्फेक्शन है। ओके, तो ल्यूकोप्लेकिया में रोका कैसे जाता है, पहली चीज़ कि जो भी ट्रिगर पॉइंट है, जैसे कि कोई टोबैको खा रहा है, अल्कोहल का, ये सारे ट्रिगर्स पहले बंद करने हैं उसको। तो ल्यूकोप्लेकिया वो एक अलग चीज़ है, वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी कैंडिडा की बात कर रहा हूँ। तो कैंडिडा के ट्रीटमेंट वगैरह क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरा है एस्परजिलस। इसका साइज शेप कैसा है, दिखते वक्त कैसा दिखता है, स्टेन अगर लगा दिया तो इसमें कौन सा अपीयरेंस होगा वो आपको देखना है। थर्ड है क्रिप्टोकोकस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिप्टोकोकस भी आपको देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है म्यूकर माइकोसिस।
ENT से भी आता है म्यूकरमाइकोसिस। कौन से पेशेंट्स में होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, स्पेशली कोविड के वक्त ये बहुत सारी चीज़ ट्रेंडिंग में थी। प्लस डायबिटीज मिलेटस वाले पेशेंट्स में भी होता है। और इसमें अपीयरेंस क्या होता है एक बार चेक करके देख लेना, म्यूकरमाइकोसिस ब्लैकिश अपीयरेंस ऑफ नोज, ओके। और मोस्टली ये इसमें मोर्टेलिटी होती है, इंसान बचता नहीं है। अब आता है डर्मेटो। ये जो है ये स्किन के रिगार्डिंग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डर्मेटोफाइट्स, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी से भी पूछते हैं। तो कैंडिडा, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस, म्यूकरमाइकोसिस और डर्मेटोफाइट्स। माइकोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, लास्ट है हमारा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी से आपको क्या देखना है? मलेरिया। मलेरिया से क्या देखते हैं? साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, ओके। जैसे मैंने बताया इसका मॉस्किटो आता है, वो मॉस्किटो का नाम मालूम होना चाहिए क्योंकि वो PSM में पूछते हैं। दूसरा आता है लेशमानिया। लेशमानिया जो रहता है वो कौन से एरिया में इसका बहुत ज़्यादा होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब है GI के रिगार्डिंग, जो कि मैंने पहले भी चीज़ों में बताया है, वो है अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या देते हैं इसमें? मेट्रोनिडाजोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस। लास्ट वाला है वो है हेरिडिटेड, ठीक है। ये लीवर वाला है, ये आपको देखना है, सर्जरी से भी पूछते हैं। और टीनिया, ओके। तो टीनिया वाला भी आपको देखना है। तो ये हो गया वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और ये पैरासाइटोलॉजी। तो इसी के साथ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको देखना है, मिस मत करना। एक बार तो चाहिए रीडिंग कर लेना, समझ कर लेना, क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मार्क्स स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके इमेजेस कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe